नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आप स्क्रीनिंग परीक्षा के अगर सिलेबस को देखें तो उसमें राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपके सिलेबस में है। तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है। ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म या लघु में बोलते हैं इसको यूजीसी, केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। ठीक है, यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वह केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में है। ठीक है, तो आपने देखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत का जो केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है और यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बंगलुरु में है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये इससे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, जिसे यूजीसी भी कहा जाता है, स्थापित यह 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष इसके हैं जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, दिसंबर 2017 से हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, या इसको डीपी सिंह भी कहते हैं, डीपी सिंह। ठीक है, ये डीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, स्थापित 1956 में ये इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह या प्रोफेसर डीपी सिंह। ठीक है, अवस्थिति कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, भारत, नई दिल्ली भारत में स्थित है। इसका मुख्यालय, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और इसका जो उपनाम है, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वो यूजीसी कहा जाता है। ठीक है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, जाल पृष्ठ या इसकी जो वेबसाइट है वो है www.ugc.ac.in। ठीक है, जो इसकी जाल पृष्ठ बोलते हैं उसको बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट है इसकी www.ugc.ac.in, इसकी ये वेबसाइट। ठीक है, एक बार फिर से देखिए आप, स्थापित जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित 1956, अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जो वर्तमान में है, या प्रोफेसर डीपी सिंह, अवस्थिति नई दिल्ली भारत, उपनाम यूजीसी, जाल पृष्ठ या वेबसाइट है www.ugc.ac.in। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसका इतिहास देखेंगे हम। इतिहास देखिए, इसकी जो स्थापना किस तरीके से हुई, ठीक है, इसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी सरकार द्वारा सन 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज रख दिया गया। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की पूर्व की घटना है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस क्षेत्र में किए गए कार्य में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा था। किस संस्था के बीच? जो आज़ादी से पहले जो संस्था स्थापित की गई थी, वह संस्था कौन सी थी? जो 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी सरकार द्वारा 1925 में स्थापित की गई थी, वह संस्था थी इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज रख दिया गया था। ठीक है, यह स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की घटना है। और उसके बाद इसी संस्था, जिसे हम भारतीय विश्वविद्यालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कहते हैं, इसी संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा था। ठीक है, ये यूजीसी की स्थापना से पहले ये संस्था एस्टेब्लिश थी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की घटनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इस कमीशन या आयोग ने सलाह दी कि आज़ादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को फिर से गठित किया जाए, उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति में जोड़ा जाए। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले जो संस्था थी विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित, जिसे हम भारतीय विश्वविद्यालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ उसका नाम उस समय रखा गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे हम कहते हैं, जिसके बारे में हमने पूर्व वीडियो में भी चर्चा की थी। तो इस आयोग ने सलाह दी कि जो आज़ादी से पूर्व का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसको फिर से गठित किया जाए। ठीक है, क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था थी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसका पुनर्गठन आवश्यक था, जिससे कि भारतीय लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। तो इसी से संबंधित सलाह 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने दी थी। आयोग ने सलाह दी थी कि आज़ादी के पूर्व जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था, उसको पुनर्गठित किया जाए और इसका एक अध्यक्ष हो और इसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति में जोड़ा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आयोग की स्थापना किस तरह हुई। आयोग की स्थापना इसके पश्चात, यानी जो राधाकृष्णन आयोग द्वारा जो सिफारिश की गई थी, उसके पश्चात 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी। ठीक है, तथा 1956 में यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी से औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के पश्चात 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी। ठीक है, तथा
1956 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी से औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव कब रखी गई, तो इसका उत्तर होगा 28 दिसंबर 1953 को। और अगर औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर होगा 1956 में संसद के में पारित एक विशेष विधेयक द्वारा सरकार इसको यूजीसी को सरकार के अधीन लाया गया और तभी से इसे औपचारिक तौर पर स्थापित माना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आता है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या इसे नेट, इसके बारे में हम जानेंगे। अब यह यानी क्या, यूजीसी। ठीक है, यहाँ पर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, जिसे हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शॉर्ट फॉर्म नेट भी कहते हैं, का भी आयोजन करता है, जिससे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है। ये नेट योग्यता परीक्षा शिक्षा में स्नातक स्तर पर एमफिल उत्तीर्ण लोगों के लिए व स्नातकोत्तर स्तर पर पीएचडी उत्तीर्ण लोगों के लिए जून 2006 से इसमें छूट है। ठीक है, इसके कुछ अलग मानक भी हैं जिसके बारे में जब हम इस ओर जाते हैं तो उस क्षेत्र में काफ़ी हमें जानकारी और भी मिलती हैं। इसके बारे में कभी एक वीडियो में और बनाऊंगा। इसमें दो कैटेगरीज हैं, जिसमें शोध कार्य से संबंधित भी एक इसमें क्राइटेरिया इसमें डिसाइड होता है। ठीक है, तो जो यूजीसी है उसका काम क्या है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को आयोजित कराता है, जिसको उत्तीर्ण करने के पश्चात विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। यूजीसी एक प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जिसके आधार पर प्रत्याशियों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के तौर पर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नियम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियम 197 के अनुरूप संगठन निम्नवत है। अब संगठन किस तरीके से है, इसका जो संगठन किस तरीके से है, देखो नियम 197 के अनुरूप इसमें एक अध्यक्ष हैं, 2 सदस्य केंद्र सरकार, 2 सदस्य केंद्र सरकार के कार्यरत अधिकारी और 4 सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक। 4 सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, एक तो अध्यक्ष है, 2 सदस्य केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारी हैं, 4 सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक हैं और 4 सदस्य इस पर निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्मिलित किए जाते हैं। आप कौन कौन से क्षेत्र हैं, 1 सदस्य कृषि वाणिज्य उद्योग से, 1 सदस्य इंजीनियरिंग कानून आयुर्विज्ञान से, 1 सदस्य विश्वविद्यालयों के कुलपति अथवा लब्ध ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, 1 सदस्य उपरोक्त किसी भी क्षेत्र से। ठीक है, तो इस प्रकार 4 सदस्य ऐसे निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारी, 4 सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक, 4 सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्मिलित किए जाते हैं, 1 सदस्य कृषि वाणिज्य उद्योग से, 1 सदस्य इंजीनियरिंग कानून व आयुर्विज्ञान से, 1 सदस्य विश्वविद्यालयों के कुलपति अथवा लब्ध ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, 1 सदस्य उपरोक्त किसी भी क्षेत्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसका पुनर्गठन भी किया गया था। ठीक है, पुनर्गठन कब किया गया था इसका देखिए, सन 1974 एवं सन 1977 में यूजीसी का पुनर्गठन किया गया और इसका वर्तमान संगठन तैयार किया गया, जिसमें 18 सदस्य हैं। ठीक है, यानी सन 1974 में और सन 1977 में इसका यूजीसी का पुनर्गठन किया गया था, जिससे इसका वर्तमान संगठन तैयार किया गया, जिसमें 18 सदस्य हैं। अभी 18 सदस्य के बारे में हम जानेंगे। 2 सदस्य महाविद्यालयों के प्राध्यापक,
एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से भी इसमें शामिल किया गया है। एक सदस्य ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेषज्ञ है। एक सदस्य औपचारिकेतर शिक्षा का विशेषज्ञ है। एक पदेन सदस्य योजना आयोग का सचिव है। इस प्रकार 1972 के स्वरूप में 6 और सदस्यों को सम्मिलित करके यूजीसी के संगठन को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। ठीक है? तो ये अन्य सदस्यों को जो पूर्व आयोग के सदस्य थे उनके उनमें शामिल करके इसको एक नया रूप, इस संगठन को नया रूप दे दिया गया है। तो इस प्रकार 1974 और 1977 में आयोग का पुनर्गठन किया गया और उसमें कुछ नए सदस्यों को शामिल किया गया। ठीक है? जो सदस्य थे, 2 सदस्य महाविद्यालयों के प्राध्यापक, एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र से भी उसमें लिया गया है, एक सदस्य ग्रामीण उच्च शिक्षा विशेषज्ञ लिया गया है, एक सदस्य औपचारिकेतर शिक्षा का विशेषज्ञ, एक पदेन सदस्य योजना आयोग का सचिव। इस प्रकार 1972 के स्वरूप में 6 और सदस्यों को सम्मिलित करके यूजीसी के संगठन को अंतिम रूप प्रदान किया गया है। ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आयोग के कार्य क्या हैं। इस आयोग के मुख्य कार्य निम्न हैं। ठीक है? विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना, विश्वविद्यालय को अपने कोष से धनराशि का वितरण करना, नवीन विश्वविद्यालयों को स्थापना के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना, भारत सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना, विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। ठीक है? तो ये इसके कार्य हैं। आगे चलते हैं। देखिए, इसके कार्यों को एक बार फिर से देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना, विश्वविद्यालयों को अपने कोष से धनराशि का वितरण करना, नवीन विश्वविद्यालय को स्थापना के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना, भारत सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना, विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका क्या है। ठीक है? उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपना क्या योगदान दिया है और इसकी भूमिका इसमें क्या है, इसको हम देखेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका के विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं। ठीक है? क्या है? उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण एवं समन्वयकारी भूमिका, मानकों का निर्धारण एवं समन्वयकारी भूमिका इसमें है। ठीक है? इसमें देखते हैं। इस दायित्व के निर्वाह के लिए आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन हेतु सहायता देना, उच्च व विशिष्ट अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना, इसके लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करना, विषय विशेषज्ञ से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करना, विश्वविद्यालय के चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम चलाना। ठीक है? आगे चलते हैं। अगला बिंदु है विश्वविद्यालय के विकास में भूमिका। आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिए कार्यरत सभी विश्वविद्यालय में विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुदान और अन्य सहायताएं देता है। ठीक है? अगला पॉइंट है महाविद्यालयों के विकास में योगदान। आयोग महाविद्यालय के विकास एवं संवर्धन के लिए महाविद्यालयों को विशेष सहायता प्रदान करती है। महाविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिए सहायता प्रदान करना, स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता प्रदान करना। ठीक है? आगे चलते हैं। अगला बिंदु है शिक्षकों के विकास में योगदान। देखो, शिक्षकों के विकास में योगदान किस प्रकार यूजीसी करती है। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन एवं विकास के लिए विभिन्न मदों में योगदान देता है, जैसे संगोष्ठी, परिचर्चा,
कार्यशालाएं, पाठ्यक्रम सम्मेलन आदि। आयोग व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय भाषणमाला, राष्ट्रीय सहभागिता, शैक्षिक फेलोशिप एवं यात्रा अनुदान प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त आयोग के प्रमुख कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं: छात्र हितों में योगदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पत्राचार, पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, अनवरत शिक्षा के विकास में भूमिका, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में उच्च शिक्षा का विकास, महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा में भूमिका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। ठीक है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना है उनको देखेंगे हम। तो अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव कब रखी गई? ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी गई थी 28 दिसंबर 1953। ठीक है, अभी हमने पढ़ा तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से कब से स्थापित माना जाता है? तो इसका उत्तर है 1956। देखिए, अभी हमने देखा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की नींव रखी थी, लेकिन बाद में यूजीसी को 1956 में संसद के एक विधेयक द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, और तभी से औपचारिक रूप से इसको स्थापित माना जाता है, यानी 1956 से। ठीक है, 1956 में एक संसद द्वारा पारित विधेयक द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सरकार के अधीन लाया गया। ठीक है, और तभी से इसे औपचारिक रूप से स्थापित माना जाता है। तो इसमें आपके अगर प्रश्न आता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव कब रखी गई, तो वो रखी गई थी 28 दिसंबर 1953 को, और इसे औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1956 में। ठीक है, वो हुई थी 1956 में, क्योंकि 1956 में एक विधेयक संसद में पारित एक विधेयक द्वारा इसको सरकार के अधीन लाया गया। ठीक है, और या इसको मान्यता प्राप्त हुई, और तभी से औपचारिक रूप से 1956 से इसे स्थापित माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय आयोग नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये आपको मालूम है, उस समय वो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? तो ये कौन कराता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूजीसी। ठीक है, विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी। ठीक है, अभी हमने देखा कि यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन कराता है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है विश्वविद्यालयों। देखो, इसका संबंध, एक तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो इसका संबंध यूजीसी से है, क्योंकि यूजीसी द्वारा ही यह आयोजित कराई जाती है। और एक है इसका संबंध विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका आयोजन यूजीसी कराता है, और इस परीक्षा के द्वारा ही विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये कहाँ है? नई दिल्ली। इसके अलावा इसके 6 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। कहीं कहीं प्रोफेसर डीपी सिंह भी लिखा रहता है, या डीपी सिंह, आप कोई कंफ्यूज ना करें। ठीक है, प्रोफेसर डीपी सिंह या प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, जो कि यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन कब किया गया? ठीक है, तो इसका पुनर्गठन 2 बार किया जा चुका है। ठीक है, एक तो 1974 और एक 1974 व 1977 में। ठीक है, 1974 व 1977 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन किया जा चुका है, जिसके द्वारा कुछ अन्य सदस्यों को इस आयोग में जोड़ा गया, जिसके बाद इसकी आप कुल सदस्य संख्या 18 हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख दायित्व क्या है? तो प्रमुख दायित्व क्या है? तो प्रमुख दायित्व क्या है कि देश में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को प्रोत्साहन देना, ठीक है,
और क्या दायित्व हो सकते हैं? शोध कार्यों के लिए अनुदान देना। ठीक है। उच्च शिक्षा हेतु सलाह व परामर्श देना। ठीक है। तो इतने दायित्व लगभग हो सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के लिए लगभग संपूर्ण दायित्व निभाता है। ठीक है। तो ये था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतनी जानकारी अगर आपने कलेक्ट कर ली तो आपके कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन 1974 व 77। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का संबंध यूजीसी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति से। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह या डीपी सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव 28 दिसंबर 1953। औपचारिक रूप से स्थापित 1956। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा ये यूजीसी की भूमिका जो हमने देखी, शिक्षकों के विकास में योगदान, महाविद्यालयों के विकास में योगदान, विश्वविद्यालय विकास में भूमिका, उच्च शिक्षा का मानक निर्धारण व समन्वयकारी भूमिका। ठीक है, आयोग के कार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना, कोष से धनराशि वितरण करना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना, मान्यता और भारत सरकार के प्रश्नों का विशेषज्ञ संस्था के रूप में परामर्श देना। ठीक है, और 1974-1977 में इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जिसमें अन्य क्षेत्रों से भी इसमें सदस्यों को शामिल किया गया, जिसकी अब सदस्य संख्या 18 हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए जो इसका संगठन है जो संगठन नियम 197 के अधीन अध्यक्ष, 2 सदस्य, केंद्र सरकार में के कार्यरत अधिकारी, 4 सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यरत शिक्षक, 4 सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों से, कृषि वाणिज्य उद्योग से 1 सदस्य, इंजीनियरिंग कानून आयुर्विज्ञान से 1 सदस्य, विश्वविद्यालय के कुलपति व लब्ध ख्याति प्राप्त शिक्षाविद 1 सदस्य, 1 सदस्य उपरोक्त किसी भी क्षेत्र से। ठीक है, और बाद में 1974 और 1977 में इसका पुनर्गठन करके अन्य क्षेत्रों से भी इसमें सदस्य लिए गए, जिनकी आप कुल सदस्य संख्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 18 हो गई है। ठीक है, और इसका कार्य राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा का आयोजन कराता है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जिसमें स्नातक स्तर पर एमफिल और स्नातकोत्तर स्तर पर पीएचडी धारकों के लिए ये इस परीक्षा से छूट है 2006 से। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर इसकी नींव रखी। 1956 में इसे संसद में पारित एक विशेष विधेयक द्वारा सरकार के अधीन लाया गया और तभी से इसे औपचारिक तौर पर स्थापित माना गया। ठीक है, इतिहास, स्वतंत्रता से पहले 1925 में अंग्रेज सरकार ने इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की थी, जिससे बाद में विश्वविद्यालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जिसका नाम रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद राधाकृष्णन आयोग द्वारा 1948 में सिफारिश की गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना का पुनर्गठन फिर से किया जाए, उसकी स्थापना की जाए इसमें एक अध्यक्ष और 7 में बड़े शिक्षाविदों को उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, और यहाँ ये इसका संगठन देखिए, इसका जो मुख्य बिंदु इसके देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित 1956, अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जो वर्तमान में हैं, अवस्थिति नई दिल्ली भारत, उपनाम यूजीसी, और जाल पृष्ठ या वेबसाइट इसकी www.ugc.ac.in है। ठीक है, और
यह एक विश्वविद्यालय अनुदान भारत का एक केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं। क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बंगलुरु। ठीक है। तो और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन भी यह क्या बोलते हैं यूजीसी कराता है। ठीक है, यूजीसी। ठीक है, जिसे यूजीसी नेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से संबंधित जानकारी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जानकारी आपके काम आएगी और जो लोग प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इस आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, इससे लाभ उठाइए। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। आने वाली वीडियोस में मैं और मेहनत करूंगा और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि आपके प्रवक्ता भर्ती से संबंधित होंगे और यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित जानकारी भी उन वीडियोज़ में भरपूर होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियोज़ में दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित अपनी जानकारी को बढ़ाइए। ठीक है, अपने प्रयास को जारी रखिए और तन मन से मेहनत में लगे रहिए और भटकाव की स्थिति में ना आइए। ठीक है, बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियोज़ में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।